क्या अमेरिकी सरकार के पास बायोलॉजिकल एलियन बॉडीज हैं? क्या वाकई अमेरिका के पास जिंदा एलियंस हैं? एलियंस को लेकर क्या कोई बड़ा राज अमेरिकी सरकार दुनिया से छुपाए रखे हुए है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रही हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट क्रैश यूएफओस को मिलिट्री सुपरमेसी के लिए एरिया 51 जैसी किसी बेहद ज्यादा गुप्त जगह पर रख रिवर्स इंजीनियरिंग करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस पर सिर्फ बातें हो रही है और इन बातों को सही साबित करने के लिए अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। हाल ही के सालों में भले ही यूएफओ साइटिंग की घटनाएं बढ़ी हो, लेकिन किसी एलियन को कैप्चर किए जाने या उनके बायोलॉजिकल बचे हिस्सों को लेकर कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिले। लेकिन साइबेरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ के खुले और ठंडे इलाकों में एक कोल माइनर को परमाफ्रॉस्ट के नीचे दबी एक अजीबोगरीब चीज मिली, जिसने वैज्ञानिकों को आज भी हैरान कर रखा है। उस इंसान ने यहाँ देखा एक एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल औरत को, जो क्रिस्टल कॉफिन में प्रिजर्व कर रखी गई थी। तो क्या ये एलियन होने का वही सबूत है जिसे पाने के लिए हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे? दोस्तों, ये त्रिशूल राजकुमारी का वो रहस्य है जिसकी सच्चाई आज तक दबी हुई है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सितंबर 1969 में साइबेरिया के एक गांव में, जहां सारे माइनर्स हर रोज की तरह कीमती कोयला निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन ऐसा करते हुए जब वो करीब 70 फीट गहराई में गए, तब अलेक्जेंडर नाम का एक माइनर और उसके सभी साथियों ने कुछ अजीब देखा। उन्होंने देखा कि एक मार्बल जैसे पत्थर का कॉफिन मजबूती से सील कर अंदर रखा हुआ था। उन्होंने उस एरिया की सावधानी से खुदाई की और उस कॉफिन को बाहर निकाला और काफी कोशिशों के बाद उसे खोल भी दिया। कॉफिन खुलते ही उन्होंने उसके अंदर जो देखा, उसे देख सब चौंक गए। उन्होंने देखा कि गुलाबी नीले किसी लिक्विड से भरे कॉफिन में एक खूबसूरत औरत की बॉडी रखी हुई थी, जो बहुत ही अलौकिक परी जैसी लग रही थी। उसकी स्किन पर कोई दाग नहीं था और आंखें बंद थी। हैरत की बात तो ये थी कि उसकी पलकें जस की तस थी। उसके बाल भूरे और कंधे तक लंबे थे, जो कॉफिन में रखे लिक्विड में तैर रहे थे। उसने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था, जिस पर फूलों की कढ़ाई की गई थी, जिसे चांदी से सजाया गया था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो बस कुछ मिनट पहले ही मरी हो। ये घटना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद उसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि जब कॉफिन को खोला गया था, तब उसमें से अच्छी खुशबू आ रही थी। कुछ गांव वाले, जो उम्र में थोड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि वो औरत प्राचीन स्लाविक देवियों की तरह लग रही थी। वहीं बाकी लोग उसे देख खामोश हो गए। उन्हें लग रहा था कि कुछ अशुभ होने वाला है। खबर मिलते ही सोवियत अथॉरिटीज वहां पहुंची और उन्होंने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी। बताया जाता है कि अथॉरिटीज ने सभी गवाहों को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर जबरदस्ती साइन करने को मजबूर किया और कॉफिन को हेलीकॉप्टर द्वारा तुरंत हटा दिया गया। इसके बाद कोल माइन को भी बंद कर दिया गया। वहीं सभी लोगों से पूछताछ की गई और उन्हें रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन के डर से मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए ले जाया गया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्हें हिरासत में लिया गया था और इस तरह एलियन महिला की खुदाई से जुड़े सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन जिन लोगों ने उस एलियन औरत को देखा, उन्हें उससे जुड़ी हर बात याद है। महिला की बॉडी पूरी तरह से प्रिजर्व थी। ये कुछ ऐसा था जिसे 1969 में या आज भी साइंस द्वारा समझ पाना मुश्किल है। इसमें कोई सड़न या ममिफिकेशन के निशान नहीं थे, बस जीवन जैसा प्रिजर्वेशन था, जैसे मानो वक्त वही रुक गया हो। इससे भी अजीब बात यह है कि कार्बन डेटिंग के जरिए किए गए शुरुआती एनालिसिस से पता चलता है कि कॉफिन 800 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना था, यानी ये इंसानों और डायनासोर के अस्तित्व में आने से पहले का था।
जो तब तक विकसित भी नहीं हुए थे। ऐसे में सवाल दिलों में आ ही जाता है कि वो कौन थी, वो क्या थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो शायद हाइपरबोरिया या अटलांटिस जैसे हाईली एडवांस एशियन सिविलाइजेशन की मेंबर थी, जो नेचुरल या कॉस्मिक डिजास्टर की वजह से इतिहास से मिट गई। वही कुछ लोगों का मानना है कि वो एक प्राचीन अनुनाकी राजकुमारी थी। बाकी लोगों का दावा है कि वो एक टाइम ट्रैवलर हो सकती है, जिसे भविष्य की अनजान किसी तकनीक का उपयोग करके प्रिजर्व किया गया था। तो क्या वो इंसान नहीं बल्कि कोई एलियन या हाइब्रिड जीव थी, जो पृथ्वी के खाली पड़े अतीत में कहीं छूट गई थी? क्या कॉफिन में मौजूद लिक्विड चीज कोई बायोलॉजिकल स्टैटिस फ्लूइड था, जो किसी भी मौजूदा इंसानी तकनीक से परे था? कई लोगों का मानना है कि सोवियत सरकार ने जानबूझकर इस खोज को दबा दिया था। कुछ सूत्रों के मुताबिक कॉफिन को शायद नोवोसिबिर्स्क या मॉस्को के पास किसी टॉप सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी में ले जाया गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे वहां रखा गया होगा जहां रिकवर्ड यूएफओस और दूसरे एनोमलीज यानी विसंगतियां स्टोर करके रखी गई है। इसके अलावा इस घटना को शक की नजर से देखने वाले इस पूरी कहानी को बनी बनाई कहानी मानते हैं, जो कोल्ड वॉर के दौरान उभरी होगी या फिर गांव के लोगों द्वारा फैलाई गई होगी। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि इस घटना का कोई भी ठोस सबूत अब तक नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि टिसुल राजकुमारी कभी अस्तित्व में थी। लेकिन सोचिए क्या हो अगर हमसे पहले कोई ऐसी संस्कृतियां रही हो जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी, लेकिन वक्त के साथ जिसका वजूद मिट गया। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने होने का कोई सबूत पीछे छोड़ा हो, जिसे अब जाकर हम ढूंढने का काम कर रहे हो। क्या हो अगर किसी दिन वे वापस आकर उस चीज पर दावा करने लग जाए जिस पर उनका हक हो सकता है कि वो चीज हमारी धरती हो। तो क्या सच में टिसुल राजकुमारी थी, या ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर द्वारा बताई गई कोई मनगढ़ंत कहानी हो? इसका सच शायद फ्रोजन साइबेरिया के बर्फ, वक्त और खामोशी के नीचे कहीं दबी सो रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।